खबर संपूर्ण संथाल परगना से। जानते हैं सबसे पहले खबर दुमका से। पुरौनी में दुमका से शंकरपुर जा रही 45 कार्टून शराब लदा वाहन जब्त, तस्कर गिरफ्तार। पुरौनी पुलिस ने सीमेंट और भूसी के भरे बोरे से लदे एक टाटा 407 से 45 कार्टून में 321.56 लीटर शराब जब्त की। हरियाणा, मेघालय, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों के स्टिकर लगी शराब झारखंड से दुमका से जा रही थी, जिसे शंकरपुर तक ले जाना था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गाड़ी पर बैठा एक अन्य व्यक्ति फरार हो गया। थानाध्यक्ष दीपचंद दास ने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। दाम कम होने के बावजूद नहीं चढ़ा बाजार। दीपावली में घरों का रंग रोगन किया जाता है, इसी दौरान रंग की बिक्री खूब होती है, लेकिन इस बार रंग के बाजार में रंगत नहीं दिखी। कोविड की मार झेल रहा बाजार दीपावली में भी गुलजार नहीं हुआ। वहीं उपचुनाव को लेकर भी शहर में कई प्रतिबंधों के कारण बाजार प्रभावित हुआ। लॉकडाउन के कारण इस वर्ष नए घरों का निर्माण भी पूरी तरह से प्रभावित रहा, जिसका सीधा असर रंग और पेंट बाजार पर पड़ा। अब खबर गोड्डा से। धनकुंड से मोबाइल चोरी में गोड्डा से एक गिरफ्तार। गोड्डा जिले के दिघी गांव से धनकुंड पुलिस ने चोरी के मोबाइल के साथ बजरंगी यादव को गिरफ्तार कर बांका जेल भेज दिया। थाना अध्यक्ष बुद्धदेव पासवान ने बताया कि एक वर्ष पूर्व धनकुंड गांव निवासी राजेश भगत के घर चोरी हुई थी। उन्होंने थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देते हुए सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गुरुवार को अनामिका गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। धनतेरस पर जम की खरीदारी, 30 करोड़ का कारोबार। गोड्डा जिला मुख्यालय सहित सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में गुरुवार को धनतेरस के मौके पर बर्तन, सोना, चांदी, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड सहित अन्य सामानों की जमकर खरीदारी की गई। अनेक सामानों पर ग्राहकों को विशेष छूट भी दी जा रही है। खरीदारी के भीड़ व उत्साह के मद्देनजर बड़े बड़े मॉल में भी ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक उपहार दिए जा रहे हैं। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े वंश होंडा शोरूम के मालिक प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि धनतेरस के मौके पर जिले भर में 30 से 35 करोड़ का कारोबार होने की संभावना है। आदिवासियों की जमीन पर ईसीएल को खनन कार्य की इजाजत नहीं। खबर गोड्डा के ललमटिया से है। ईसीएल की कोयला परियोजना से प्रभावित गांव ताला झारी, भेरंडा, पहाड़पुर, बाबूपुर एवं हरहक्का ग्रामीणों ने राजमहल परियोजना को अपनी रहती जमीन पर खनन कार्य नहीं करने देने पर एकजुट हो गए हैं। गुरुवार को पहाड़पुर खदान साइड में इन गांवों के लोगों ने ग्राम प्रधान तालामाई हेमलम की अध्यक्षता में ग्राम सभा कर इसका निर्णय लिया गया। नए श्रम कानूनों से होगा कामगारों का सशक्तिकरण। केंद्र सरकार ने देश में व्यापक श्रम सुधारों के लिए कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने इस साल 3 नए श्रम कानूनों की अमली जामा पहनाया। श्रम कानून में सुधारों की आवश्यकता लंबे समय से देश भर में महसूस की जा रही थी। इन ऐतिहासिक सुधारों से न केवल देश के श्रमिकों के हित सुरक्षित हुए हैं, बल्कि उन्हें कई और अधिकार भी प्राप्त होंगे और उद्योग धंधे एवं व्यापार को बढ़ावा मिलने से रोजगार के अवसर भी भारी वृद्धि होगी। अब खबर देवघर से। देवघर के सत्संग आश्रम को मिला नेशनल वाटर अवार्ड 2019 का बेस्ट प्राइज। देश को सिखाया जल संरक्षण का गुर। देवघर के सत्संग आश्रम को केंद्र सरकार के जल मंत्रालय की ओर से जल संचयन के क्षेत्र में शानदार कार्य करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से नवाजा गया। दिल्ली विज्ञान भवन के हॉल नंबर 5 में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन गुरुवार 12 नवंबर को कार्यालय के विशिष्ट अतिथि सह जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आश्रम की ओर से शिवानंद सिंह ने बधाई दी। पुलिस सभा में समस्याओं पर की गई चर्चा।
पुलिस लाइन में एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में पुलिस सभा आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस कर्मियों की समस्याओं के बारे में विशेष चर्चा की गई। पीएसआई ने मोटरसाइकिल व आवास भत्ता की समस्या को रखा। वहीं पुलिस मेंस एसोसिएशन देवघर शाखा के अध्यक्ष मानसिंह मुर्मू ने मैगनीज घाट में पानी एवं शौचालय की समस्या की और एसपी का ध्यान आकृष्ट किया। एसपी ने परिचारी प्रवर को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। चोरी करने घुसे युवक की पिटाई से मौत। घर में चोरी करने घुसे एक युवक की पिटाई के कारण मौत हो गई। घटना रिखिया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव की है। मृतक का शव गुरुवार सुबह रामपुर गांव स्थित पंप हाउस के पास स्थित एक गड्ढा से बरामद किया गया। अब खबर जामताड़ा से। सभी पंचायतों में इंटरनेट कनेक्शन सुव्यवस्थित करें। सभी प्रखंड व पंचायत भवनों में इंटरनेट कनेक्शन जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित करें। गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने ई गवर्नेंस सोसाइटी की बैठक में यह निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी पंचायतों में प्रज्ञा केंद्रों के संचालन के संबंध में जानकारी लेते हुए भारत नेट फेज 2 प्रोजेक्ट व इंटरनेट 2 आदि के तहत किए जा रहे कार्यों के संदर्भ में निर्देश दिया। उपायुक्त ने खुद हसुआ पकड़कर धान कटनी प्रयोग की शुरुआत करवाई। गुरुवार को उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने जामताड़ा प्रखंड की सुपाईडी पंचायत में निचली भूमि पर महिलाओं के संग धान कटनी का आरंभ किया। उपायुक्त ने कहा कि फसल कटनी का प्रयोग भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसमें कृषि वर्ष के 4 मौसम में उत्पादित फसलों की कटनी प्रयोग होती है। अभी अगहनी धान की कटाई हो रही है। अब खबर पाकुड़ से। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त देखकर लोगों ने की खरीदारी। पाकुड़ जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कल को धनतेरस की धूम रही। धनतेरस को लेकर बाजार में चहल पहल रही। तिथि के उपापों के कारण कुछ लोगों ने कल यानी गुरुवार को खरीदारी की, तो कुछ मुहूर्त के अनुसार आज धनतेरस की खरीदारी करेंगे। अब खबर साहेबगंज से। सिर्फ पूजा के दौरान बजाएं लाउडस्पीकर। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पर्व मनाना है। सभी अपने अपने क्षेत्रों में जुआरी एवं शराबियों पर नजर रखें। कहीं जुआ एवं शराब की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। लाउडस्पीकर सिर्फ पूजा के समय ही बजाएं, वह भी रात 9 बजे तक ही। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए काली पूजा व छठ। खबर साहेबगंज के बोरियो से है। काली पूजा व दीपावली सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का निर्देश बोरियो थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक में लिया गया। अध्यक्षता पुलिस निरीक्षक भीम प्रसाद सिंह ने की। थाना प्रभारी लव कुमार ने सरकार की नई गाइडलाइन का पालन करने को कहा कि सार्वजनिक जगह पर आतिशबाजी, लाउडस्पीकर एवं डीजे बजाने पर प्रतिबंध है। जुआ पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।